आप लोगों का अपराजिता नर्सरी टीचर ट्रेनिंग दरभंगा में स्वागत है। आप लोग कैसे हो? मस्त हो ना? तो देखिए, आज क्या पढ़ना है, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके बारे में संक्षेप स्पष्ट करना है। तो अभिप्रेरणा का और एक अन्य नाम होता है प्रेरणा। हिंदी में तो इसका नाम उठपटांग रहता है, लेकिन वही इंग्लिश में हम लोग जानेंगे तो मोटिवेशन या मोटिवेटेड ये सब होता है। इसका मतलब आप समझ गए। तो अभिप्रेरणा मतलब हमारे जीवन में जो है ना, अभिप्रेरणा का बहुत बड़ा मतलब योगदान होता है। आप देखिए किस क्या क्या योगदान होता है, वो पॉइंट से जानेंगे। अभिप्रेरणा आखिर क्या होता है? अभिप्रेरणा प्राणी की वह आंतरिक स्थिति है जो प्राणी में क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य तक चलती रहती है। अभिप्रेरणा मतलब क्या हुआ? ये मतलब किसी व्यक्ति या किसी प्राणी की मतलब इंटरनली बात है। अभिप्रेरणा तो दिखता नहीं है कि इंटर मतलब आंतरिक रूप से कैसे मतलब मोटिवेट हुए, ये क्या है? सबसे पहले आंतरिक है। ये क्या है? आंतरिक, इंटरनली है। मतलब ये क्या मतलब, जैसे कि कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता, ठीक है, तो उसको आप मतलब मोटिवेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मोटिवेट कर, तुम मतलब ये करोगे वो करोगे, मतलब सब कुछ तुम ही हो, ये सब बोल के उसको करिए, तो वो क्या रहेगा? क्रियाशीलता हो जाएगा, उसमें मतलब एक्टिविटी आ जाए, मतलब एक्टिव वो लड़का हो जाएगा या कोई भी प्राणी। तो लक्ष्य तक चलती रहती है। ये जो होता है अभिप्रेरणा, ये कहाँ तक चलती रहती है? लक्ष्य तक चलती है। जब तक उसका लक्ष्य ना मतलब प्राप्त हो जाए तब तक ये चलती रहती है। तो यही अभिप्रेरणा के बारे में मतलब 2-3-4 विद्वान बताए हुए हैं अपने शब्दों में कि अभिप्रेरणा क्या होता है। तो वही परिभाषा जानेंगे। तो परिभाषा क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू मैककोनेल, यानी मैककोनेल के अनुसार, मैककोनेल के अनुसार जानिए मतलब इनका कहने का क्या मतलब भाव है। जीव को अभिगम के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इनका कहने का मतलब क्या है कि अभिप्रेरणा क्या होता है? जीव को अधिगम के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अधिगम मतलब क्या? मतलब सीखने के लिए, यानी जीव को सीखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? प्रेरित किया जाना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? माइक कोनेल बोल रहे हैं। उसके बाद क्या? अकॉर्डिंग टू गुड, यानी अकॉर्डिंग टू गुड यानी गुड के अनुसार अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कौन बोल रहे हैं? गुड बोल रहे हैं कि अभिप्रेरणा जो है कार्य को आरंभ, यानी किसी भी कार्य को आरंभ करनी, यानी शुरुआत मतलब करना, ठीक है, और जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया है। सही बात है। मतलब प्रेरणा मिलने से क्या होता है कि कोई भी काम मतलब करने के प्रति उसमें मतलब चेष्टा होती है, और उसके बाद क्या, उस काम को नियमित जारी रखने का मन रहता है। तो उसके बाद क्या है? अभिप्रेरणा के प्रकार, ठीक है। इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसका मतलब टाइप्स क्या क्या होता है। इस टाइप्स में होता है मतलब बहुत सारा होता है टाइप्स, लेकिन इसमें 2-4 टाइप्स पढ़ लेते हैं। अब देखिए, आपका जो क्वेश्चन जो था यहीं तक आपका क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन क्या था? अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, तो अभिप्रेरणा से क्या समझते हैं, ये हो गया। उसका संक्षेप में स्पष्ट कीजिए इसका परिभाषा यहाँ तक। अब इससे एक्स्ट्रा, इससे जो है, जिससे आगे हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये सब पॉइंट आपको पता रहेगा ना, तो आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो अभिप्रेरणा के प्रकार, तो देखिए अभिप्रेरणा का प्रकार क्या होता है कि मतलब एक से अधिक होता है, या 10 होता है, 15, तो बहुत सारा होता है। तो उसी में 3-4 मेन पॉइंट जान लेते हैं। तो एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब क्या हुआ कि इसमें ना किसी भी बच्चे को ना आपको मतलब मोटिवेट करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। अब जैसे कि कोई बच्चा मतलब पढ़ने में मतलब ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा कि पहले ही से वो लगन रहता है, यानी पहले से ही बच्चा पढ़ने में ठीक रहता है, उसको आप मतलब कोई ऊपरी प्रेशर नहीं बना सकते हैं। वो क्या होता है? आंतरिक। आंतरिक मतलब क्या? उसको मतलब वो चीज पहले से ही करने में अच्छा लगता होगा। यही लोग सब क्या होता है, आगे जाके वो अपना मतलब लक्ष्य प्राप्ति कर लेता है। उसके बाद क्या होता है? बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा मतलब क्या हो गया कि मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसा मतलब बाल बच्चा जिसको मतलब किसी भी काम में मन नहीं लगता, जैसे पढ़ने में नहीं, खेलने में नहीं, तो मन नहीं लगता, तो उसको क्या करते हैं, ये मतलब बाहर से बोलते हैं बाबू पढ़ो लिखो नहीं तो मारेंगे, ठीक है, नहीं तो खाना नहीं देंगे, खाने के, तो बहुत सारा बात करते हैं। और उसको मतलब वो क्या हो गया? बाह्य अभिप्रेरणा। जब हम लोग उसके मतलब बहुत तरह के बात बोलेंगे तो उससे क्या होगा? वो मोटिवेट होगा, उसके बाद वो पढ़ेगा। अब इसको बोलेंगे कि बाबू तुम पढ़ो, तुमको पुरस्कार देंगे, नया नया कार देंगे, बाइक देंगे, साइकिल देंगे, तो उसके प्रति क्या होगा? ये बच्चा पढ़ेगा। तो ये क्या होगा? बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा मतलब क्या? किसी बच्चे को हम उसको
जबरदस्ती बोल रहे हैं, यानी बाहर से मतलब उसको फोर्स कर रहे हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो, तो वो क्या हो गया, बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक मतलब क्या है कि आप एगो मतलब ऐसा बच्चा मिला उसको ऑटोमेटिक किसी भी चीज में इंटरेस्ट रहेगा, यानी जरूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई में, किसी भी चीज में इंटरेस्ट रहता है, वो हो जाता है आंतरिक। अब बाह्य मतलब किसी भी चीज के बारे में किसी को बताना पड़ता है, तो वो क्या होगा, बाह्य अभिप्रेरणा। अब उसके बाद होता है जन्मजात अभिप्रेरणा। यानी जन्मजात अभिप्रेरणा क्या होता है कि ये जन्म से ही होता है, कि जैसे कि देखिए प्यास लगेगा, जन्म से ही होता है प्यास लगना, भूख लगना, प्रेम, क्रोध, विश्वास, काम, ये सब क्या है, जन्मजात। वही हो गया, देखिए अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा के एक और क्या अन्य नाम है, प्रेरणा। वही बात है, जन्मजात प्रेरणा बोले या अभिप्रेरणा बोले, बात एक ही हुआ। तो जन्मजात प्रेरणा मतलब क्या हो गया कि जन्मजात मतलब जो जन्म से ही होता है, जैसे कि भूख लगना, क्रोध, प्यास, विश्वास, काम, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, जन्मजात प्रेरणा। अब उसके बाद क्या आता है, व्यक्तिगत प्रेरणा। अब क्या आता है, व्यक्तिगत प्रेरणा। व्यक्तिगत प्रेरणा मतलब क्या, सबका एक पर्सनली होता है, नहीं हम मतलब इस चीज में मोटिवेट होंगे। तो अब देखिए जैसे कि जीवन का लक्ष्य, इसमें हर पर्सन का मतलब एक अपना लक्ष्य होता है, यानी ये क्या हो गया, यानी पर्सनली हो गया, यानी व्यक्तिगत हो गया। तो जीवन का लक्ष्य हो गया, इंटरेस्ट हो गया, यानी किसी के प्रति इंटरेस्ट, ये तो मतलब पर्सनली होता है। उसके बाद हो गया आदत, यानी हैबिट हो गया, तो ये सब किस में आ जाता है, व्यक्तिगत प्रेरणा में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, सामाजिक प्रेरणा। सामाजिक प्रेरणा मतलब क्या, समाज में जो समाज से जुड़ा हुआ हो, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता जो बनता है, समाज में कार्यकर्ता जो बनता है, 10 लोगों के बीच उठता है बैठता है, यानी उसमें जिसको अच्छा लगता है। जैसे कि आत्मगौरव, आत्मगौरव हो गया, आत्महीनता हो गया। जैसे कि मतलब समाज में 10 लोग बैठे हुए, बोल देगा कोई तुमसे ये काम नहीं होगा, तो वो क्या हो जाता है, आत्महीनता, युद्ध हो जाता है, अगल बगल पड़ोसी में ये सब युद्ध होता है। तो ये सब कहाँ से आता है, यानी सामाजिक प्रेरणा के अंतर्गत ये सब आ गया। तो आप लोग समझ गए कि अभी प्रेरणा का प्रकार क्या सब होता है, ठीक है। तो 4-5 गो होता है, तो अच्छी से समझ गए होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अभिप्रेरणा के कार्य। क्या है, अभिप्रेरणा के कार्य। तो अभिप्रेरणा का आखिर मतलब, अभिप्रेरणा है, ठीक है, तो अभिप्रेरणा का आखिर काम क्या है, ये आखिर क्या करता है मनुष्य में, कि मतलब इसको मतलब किसी भी काम के प्रति मतलब इंटरेस्ट होता है। तो वही क्या हुआ, आगे देखिए, शरीर को उत्तेजित करता है। क्या करता है, शरीर को उत्तेजित करता है। इसका कार्य क्या होता है, अब कोई व्यक्ति किसी के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसको अब हम क्या करेंगे, मतलब उसको मोटिवेट करेंगे, बाबा तुम ये काम करो, तुमको ये मिलेगा, आगे दिन चल के तुम पूरा मतलब भारत पे राज करोगे, तो मतलब बहुत बहुत बड़ा चढ़ा के बात से बोलेंगे, तो वो क्या हो गया, शरीर को उत्तेजित करता है। अभी प्रेरणा के एक पॉइंट क्या हुआ, शरीर को उत्तेजित। अब आदमी क्या करे, उसको तो मतलब बोल दिया ये सब, और नेक्स्ट टाइम से वो उस काम के प्रति पूरा जागरूक रहेगा। उसके बाद क्या होता है, संवेग हमारे शारीरिक अंगों में स्फूर्ति भरते हैं। अब देखिए इसका मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे। तो संवेग मतलब क्या हो गया, मान के चले कि आप मतलब किसी रास्ता के बीच में खड़े हैं, ठीक है, आप खड़े हैं रास्ता के बीच में, तो उधर से गाड़ी आ रहा है, तो उस टाइम में क्या होता है कि संवेग यानी मानसिक मतलब धड़फड़ा के मतलब आप उधर से उधर छलांग मार के भाग जाते हैं। तो वही क्या होता है, संवेग हमारे शारीरिक अंगों में क्या होता है, अचानक मतलब फुर्ती डाल देता है, मतलब अब तो हम मर ही जाएंगे। तो उसके बाद क्या करते हैं, हाथ पैर छटपटाते हैं, वो क्या हो गया, स्फूर्ति भरते हैं संवेगों की। उसके बाद क्या होगा, अभी प्रेरणा का और क्या काम होता है, कि प्रेरणा छात्र के व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है। तो सही बात है, तो प्रेरणा क्या होती है, छात्र के व्यवहार यानी छात्र के चरित्र में क्या होता है, महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तन लाती है। जो बच्चा पढ़ने में नहीं तेज है, उसको मतलब मोटिवेट करके उसको पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट दिलाना, और कोई भी काम जैसे खेलने के प्रति नहीं इंटरेस्ट है, उसके प्रति आप उसमें इंटरेस्ट दिलाना, ये सब क्या होता है, अभी प्रेरणा का ही एक भाग होगा। उसके बाद क्या होगा, प्रेरक हमारे व्यक्तित्व की आधार शिला समझते हैं। ये क्या है, अभी प्रेरणा क्या है, ये क्या है, मतलब मनुष्य का एक आधार है, एक बेस है, यानी इसके चलते ना हम किसी मनुष्य को मतलब ऊपर उठा के लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं मिलेगा तो बहुत मतलब मनुष्य नीचे ही रह जाएगा। तो वही क्या बोला गया है, प्रेरणा हमारे व्यक्तित्व की आधारशिला समझते हैं। आप उसके बाद समझिए क्या होता है, सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व। आखिर मतलब मोटिवेट या मोटिवेशन का जो है उसका महत्व क्या है, उसका इंपोर्टेंस क्या है। जैसे कि देखिए उत्सुकता,
उत्सुकता मतलब जिज्ञासा बोलिए, उत्सुकता बोलिए, तो क्रिया के प्रति उत्सुकता। अब देखिए, अब कोई बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं कि बाबू चलो तुम ये काम करो कि तुम जो है ना इतना तो सफाई कर दो, तुमको हम कल मतलब कुछ मतलब प्राइज लेके देंगे या कुछ नया गिफ्ट लेके देंगे। तो अब क्या हो जाएगा उस व्यक्ति को या उस बच्चे को, मन में मतलब उस क्रिया या उस काम के प्रति क्या हो जाएगा, वो उत्सुक हो जाएगा। तो वही क्या होता है, अभी प्रेरणा का जो महत्व होता है, एक पार्ट क्या हो गया, उत्सुकता हो गया। उसके बाद क्या होता है, शक्ति संचालन। शक्ति संचालन मतलब क्या हो गया, अभी प्रेरणा प्राप्त होते ही बालक में शक्ति उत्पन्न होती है। अब देखिए, उसको तो मोटिवेट कर दिए तो भाई तुम ये सफाई कर लेना, कल तुमको हम गिफ्ट देंगे, तो अब वो बच्चा मतलब अभी से ही उसके अंदर में शक्ति आ जाएगा, एक एनर्जी आ जाएगा कि हमको कब बोलेंगे साफ करने के लिए, कब बोलेंगे साफ करने के लिए, कब बोलेंगे पढ़ाई के लिए कि हम पढ़ेंगे, तो फिर से हमको क्या मिलेगा, वो चीज मतलब प्राइज मिलेगा। तो वो क्या होगा, शक्ति संचालन, यहाँ तभी से उसके मन में मतलब एनर्जी आ जाता है। ये हो गया मतलब दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या, निरंतरता। निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है, अभी प्रेरणा के बाद कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। अब तो मोटिवेशन तो मोटिवेटेड तो वो हो गया, अब उसके प्रति वो कार्य में मतलब उसको हम बोल देंगे एक बार तुम क्लास में टॉप लाना, अगर तुम क्लास में टॉप आओगे तो हम तुमको मतलब साइकिल देंगे। तो अब साइकिल उसको बोल दिया देने के लिए, तो वो क्या करेगा, टॉप तो एक दिन का काम है नहीं, वो टॉप करने के लिए उसको कम से कम 1 साल कंटिन्यूटी मतलब बनाना बनेगा, तब भी हो जाके टॉप करेगा। तो वही क्या होता है, निरंतरता है। अभी प्रेरणा के बाद कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। मोटिवेटेड तो हो गया, उसके बाद वो काम में लगे रहेगा, लगा रहेगा, फिर बाद में आके एक टाइम आएगा कि वो क्या हो जाएगा, मतलब टॉप करेगा। तो वो किसके चलते हुआ, यानी अभी प्रेरणा के चलते हुआ, यानी मोटिवेशन के चलते हुआ। अब अगला पॉइंट क्या हो, लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना। अब लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या होता है, आप कोई किसी भी बच्चे को आप कोई सवाल दे दीजिए, ठीक है, कोई सवाल दीजिए या कुछ भी आप दे दीजिए, तो उसमें क्या होता है, अगर उसको सवाल नहीं बनेगा, उसको प्रश्न नहीं बनेगा, तो उसके मन में बेचैनी रहेगा कि हम कब बनाए इसको, कब बनाए। जब तक वो सॉल्व नहीं करेगा तो क्या रहेगा, उसके मन में बेचैनी रहेगा। देखिए वही लिखा है, जब तक प्रश्नों को हल नहीं करते हैं तब तक बेचैनी रहती है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब महत्व है, मतलब इस सब का इम्पोर्टेंस है, इस सब का खासियत है। उसके बाद क्या है, ध्यान केंद्रित होना। ध्यान केंद्रित मतलब क्या हो गया, अभी प्रेरणा प्राप्त करते ही बालक क्रिया में ध्यानरत हो जाता है। ध्यानरत मतलब कि अब जैसे कि उसको तो मतलब हम मोटिवेट कर दिया, मोटिवेट करते ही वो किसी मतलब काम के प्रति वो क्या देगा, पूरा मतलब कंसंट्रेशन डाल देगा उस काम के प्रति। अब वो पूरा 100% मतलब काम करेगा। तो वही क्या हो गया, ध्यान केंद्रित। तो देखिए मोटिवेट से क्या हुआ कि मतलब नीचे बच्चे को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, और जिसको नहीं मिलेगा तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। इसीलिए मोटिवेट करना जरूरी है। मोटिवेट करने के लिए बहुत होता है कि आप पुरस्कार दीजिए, पुरस्कार में महंगा पुरस्कार नहीं देना है, तब तो वो फिर उस मतलब सामान के प्रति वो अति हो जाएगा कि नहीं हम महंगा सामान लेंगे, कार लेंगे, मतलब उसको छोटा मोटा जैसे पुरस्कार में हो गया, पेन दीजिए, मेडल दीजिए, ये सब देना चाहिए, ठीक है। जैसे पुरस्कार हो गया तो और बहुत सारा सब होता है। तो आज तक अभी प्रेरणा के बारे में समझ गए होंगे। और बताइए, अगर आप लोग को कुछ दिक्कत होता है, अगर कुछ पॉइंट नहीं समझते हैं, तो आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते, आप लोग कमेंट करिए, तब ना हम जानेंगे कि मतलब क्या दिक्कत हो रहा है। अगर आप लोग कुछ बोलबे नहीं करिएगा तो फिर कैसे पता चलेगा। जब तक डॉक्टर को बीमारी के बारे में नहीं पता चलेगा तो डॉक्टर की कौन दवाई छोड़ेगा। तो वही है, जब तक हमको नहीं पता चलेगा कि क्या गलती हो रहा है, आप लोग क्या मतलब किस प्रकार से आप लोग समझेंगे ज्यादा बेहतर, तो हम उस पर काम करेंगे। तो ठीक है, तो आज जहां तक है, आज ये पॉइंट समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम में अगला क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो तब तक आप लोग मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ते रहिए और दंदनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।